दोस्तों नमस्कार। हमारे उदयपुर शहर गोवर्धन सागर को भरने के लिए पिछोला से भी एक कच्ची नहर बहुत पुराने ज़माने से आती है। हमारी नगर निगम उदयपुर ने निर्णय लिया है कि जो कच्ची नहर थी पिछोला से गोवर्धन सागर तालाब में आती है, यानी कि शिकारबाड़ी के पास में से मिलिट्री एरिया के अंदर से होकर, उस नहर को पक्का करने के लिए हमारे आसाम के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया आज मतलब 14 मई 2023 को उदयपुर पहुँचे। और ये देखो आप सामने ये सारे दृश्य हैं जो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब महामहिम राज्यपाल असम हमारे उदयपुर शहर में एक शुभ काम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा और हमारे उदयपुर के महापौर श्रीमान गोविंद सिंह जी टांक, उसके बाद में सांसद अर्जुन लाल जी मीणा, उप महापौर पारस जी और भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली, निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान ताराचंद जी और यहाँ के स्थानीय पार्षद श्रीमान महेश जी त्रिवेदी, कुल मिलाकर नगर निगम के सारे पार्षद आए। बहुत अच्छी खासी भीड़ गोवर्धन सागर तालाब पर थी। और अब ये सारे दृश्य देखिए आप, जो हमारी 5 शिला थी उनकी पूजा करने के बाद में जहाँ से नहर गोवर्धन सागर में प्रवेश होगी उसी जगह यह आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे महापौर जी गोविंद सिंह जी टांक साहब ये शिला पूजन करने के बाद में ये शिला नींव की पूजा यहाँ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नहर पक्की बनेगी तो जो पानी बहुत टाइम बाद या बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा आता था पिछोला से, अब ये नहर बनने के बाद में गोवर्धन सागर भी जल्दी से जल्दी भर जाएगा। ये एक नगर निगम का काम है, नगर निगम ने ये काम किया है। और दूसरा भी कई सारे काम जिस डिपार्टमेंट से पैसा आया है वो नगर निगम लगाएगी, अच्छा काम होगा। मैं स्वयं नगर निगम में पार्षद हूँ छोगालाल, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आगे की कार्रवाई देखें। बोलिए अगलिंगनाथ की। भाई साहब आप सामने पता नहीं। हाँ भाई साहब माने कैमरा तो जब फोटो हाथ में ले लो। अरे उस्ताद जब हटी रहे थोड़ा हटो। ओ उस्ताद थोड़ा माने लेवा दो। अरे यस, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम। वेरी गुड। अरे मुंह लेवाने खड़ा हूँ, चिंता मत करो। अरे लेवाने खड़ा हूँ यार, सीनियर आदमी हम सीनियर अरे आप सीनियर हो, मुंह लेवाने खड़ा हूँ। ये उठे ये मान नहीं ओ ये ले लियो थे उद्घाटन कीधो ले आओ सब आनंद आवले महिला मोर्चा ले आ जाओ। जो मैं ले ली तो न्यूज में आ जाएगा तक 100% सब आएगा। बोलता रहो जय हो, जय हो, ये मातरम। वाह ठीक है सब आओ। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि
हमारे ही अपने असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया से अनुरोध करता हुआ पधारें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय भाभी जी अनिता जी कटारिया से अनुरोध करता हुआ पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय अभी हमने दोनों ने एक साथ सबसे कठिन है बहुत चल रही है। चलो भाई जी सबसे कठिन आपका है। उस रूम के में जो ये गाजर घास ऊपर आती है और उसको साफ करने का काम किया जाएगा। ऐसे 2 प्रकल्प जो सरकार के द्वारा प्रायोजित थे, जिसमें नगर निगम का भी 20% सहयोग रहा, केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग है और राज्य सरकार का भी सहयोग है। ऐसे 12 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से आज इस कार्यक्रम का हमारी झीलें खूबसूरत रहे, अच्छी रहे। पिछोला झील, गोवर्धन सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर तथा कुमारिया तालाब वाटर बॉडीज का पुनर्जीवन का विकास कार्य के निमित्त इसका नाम दिया गया है। आदरणीय कटारिया साहब ने इसका शुभारंभ किया। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहले तो भाई साहब से निवेदन करते थे, भाई साहब तुरंत कार्यक्रम बनाकर पधार जाते थे, लेकिन आजकल महामहिम राज्यपाल तब से हुए हैं। भाई साहब के कार्यक्रम के निमित्त हमने आज यह कार्यक्रम बनाया है। मैं महापौर आदरणीय जी एक क्लार्क साहब से निवेदन करता हूँ पधारें और उपरना ओढ़ा कर मैं आदरणीय बजाकर स्वागत करें, ऐसा मेरा निवेदन। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन जी मीणा इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करता हूँ पधारें और उपरना उड़ाकर अर्जुन जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद और हमारे उद्यान समिति के अध्यक्ष आदरणीय महेश जी त्रिवेदी से मैं अनुरोध करता हूँ पधारे। हमारे ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक और हम सब के प्रिय फूल सिंह जी मीणा का उपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। उप महापौर भारत जी विशाल से निवेदन करूंगा कि महापौर जी का उपरना उड़ा के स्वागत करें। आदरणीय हजारी जी, मैं क्षेत्रीय पार्षद महेश जी से अनुरोध करता हूं कि वह एक बार नीचे जाकर रविंद्र जी सीमाली का स्वागत करें। महामहिम गवर्नर असम के मंच पर विराजमान महानुभाव, सामने विराजमान उदयपुरवासी भाइयों और बहनों, आज आप हमारे छोटे से आमंत्रण पर, कम नोटिस पर, आक्रमण पर आप लोग पधार गए, इसका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये जो स्थान क्यों चूज़ किया है, ये अपना एंड पॉइंट है यहाँ का प्रोजेक्ट का, पर स्थान क्यों तय किया, तो ये जो गोवर्धन सागर का जो पूरा झील का जो व्यू है, ये सारा माननीय गुलाब जी भाई साहब के कारण से डेवलप हुआ। अदरवाइज पहले ये बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि कुछ ढूंढा था या झाड़ या जनकार थी, खाइए जमी रहती थी। तो आज जो गोवर्धन सागर जो आप स्वरूप सारा देख रहे हैं, ये सब माननीय गुलाब जी भाई साहब के कारण से है, और इसलिए आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है ताकि गुलाब जी भाई साहब भी देख सकें कि ये किस तरह का है, और कार्यक्रम स्थल भी इसी दृष्टि से चूज़ किया गया। यूँ तो गुलाब जी भाई साहब के उदयपुर शहर के बहुत सारे कार्य हैं, वो तो आपको पता भी होगा, और उसी कड़ी के अंदर ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एड लाए थे, वो भी माननीय गुलाब जी भाई साहब के द्वारा ही ये प्राप्त हुआ है।
इसके लिए हम उदयपुर वासी, स्पेशली मैं नगर निगम के मेयर होने के नाते आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमको बहुत और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। ये जो अभी अपन भूमि पूजन किया था, ये एक लिंक नहर है जो पिछोला से गोवर्धन सागर को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर बीच बीच में कहीं 4-4 मीटर हाइट तक की कैनाल की डेप्थ है, उसमें लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। उन सबको बचाने के लिए पानी अवरतन चलता रहे, गोवर्धन सागर पिछोला से पानी इसमें आ सके, उस दृष्टि से इसको डेवलप किया जाएगा और ये कार्य 9 महीने में पूर्ण हो जाएगा। तो इसी दृष्टि से हमको जो अभी बारिश, अभी तो नहीं, आज तक पानी बिल्कुल हमको हो जाएगा और लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं होंगे। ये करीब 1.2 किलोमीटर लेंथ है इसकी, उसमें 50% मिलिट्री एरिया में चलती है और ये मिलिट्री वालों की बहुत मांग थी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और नगर निगम से भी। तो जब हमने ये समस्या रखी तो गुलाबजी भाई साहब ने इस चीज़ को सुना, ध्यान दिया और इस वर्क को स्वीकृत कराया। इसके लिए भी वापस में मिलिट्री वाले भी, अभी मैं जाके भी आया था, तो ये बहुत आभार प्रकट कर रहे थे गुलाबजी भाई साहब का। शायद आकर के इन पर्सन भी शायद वो आपसे ये आभार प्रकट करेंगे। 1 मीटर ऊपर पाइपलाइन से डिफ्यूजर छोड़े जाएंगे जो झील स्तर पर जमने वाली काई, जो काई जमती है झील स्तर पर, को हटाने में समर्थ होगी। साथ ही इससे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा भी वृद्धि होगी। ऐसा एक प्रोजेक्ट अमृत 2 योजना के तहत जो 12 करोड़ से अधिक राशि का हमने यहाँ पर वर्क ऑर्डर नगर निगम से किया है, उसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ और महापौर जी ने बहुत खूबसूरत बात कही, अच्छी बात कही कि हम इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराकर इसका लोकार्पण भी आदरणीय कटारिया साहब से ही करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय महापौर साहब का। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि हम सबको विदित है, उदयपुर शहर के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी है और उसके सिवाय भी प्रत्येक वार्ड के अंदर अलग अलग क्षेत्र में काम हो रहे हैं। निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करता हूँ पधारें और विकास क्या क्या काम वर्तमान में महापौर विधायक मत से हो रहे हैं और बाकी विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी जानकारी दें। ताराचंद जी से जुड़े हुए सम्मानित बंधुओं, पार्षद जन, आज मैं नगर परिषद परिवार की ओर से आदरणीय गुलाबजी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। वैसे आप में से अधिकांश लोगों ने इस गोवर्धन सागर को पिछले 20-25 वर्षों के अंदर, 20 वर्ष पहले का गोवर्धन सागर और आज का गोवर्धन सागर अधिकांश लोगों ने देखा है। गोवर्धन सागर का मतलब कि गोवर्धन विलास गांव का कूड़ा कचरा और सोच का स्थान था। भाई साहब जब से पिछले 25 वर्षों से इसकी जिस ढंग से सांस सवार की है, कभी भाई साहब ने कभी सोचा नहीं था कि मैं शहर का विधायक हूँ। हमेशा यही सोचा कि मैं उदयपुर का हूँ। भंडारी जी की प्रतिमा लगकर पार्टी का श्रद्धा का केंद्र बनाया। आज में एक और देख रहे हैं तो स्वर्ण जयंती पार्क है, दूसरी ओर देख रहे हैं तो हम पन्ना धाय पार्क है, इधर देख तो डी पार्क है। चारों तरफ कब्जे लगे हुए थे, लोग कब्जे की ओर बढ़ रहे थे और पूरा मुक्त करके रिंग रोड बनाकर इस शहर के अंदर, एक उदयपुर के अंदर अच्छा टूरिस्ट पॉइंट, जहाँ पहले 20 वर्ष पहले 25 लोग भी नहीं आते थे, आज शाम को पन्ना धाय पार्क के अंदर रविवार को शाम को जगह नहीं मिलती। पिछली बार भी मैंने बताया था कि इस शहर के अंदर 10-11 करोड़ रुपए जनवरी के बाद आने गुलाबजी भाई साहब ने 11 करोड़ 6 लाख रुपए आवंटित हमारे इस शहर विधानसभा को दिए थे। उसमें स्वीकृति के प्रावधान के अंदर 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ के हैं। इसी तरह प्रशासनिक स्वीकृति में 54 करोड़ रुपए। अपन 50-60 फीट हाइट की पक्षी घर, तो कल उसका ठेकेदार गुजरात से 2-3 ठेकेदारों को बुलाए और मुझे विश्वास है कि आगामी महीने या 2 महीने के अंदर उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होकर उसका भी भूमि पूजन आपके हाथों करवाएंगे। इसी तरह से
दूध तलाई के ऊपर म्यूजिक फाउंटेन, उसकी भी राशि आपने आवंटित तो कर दी है, उसकी लागत 75 लाख रुपए आ रही है, लेकिन आपकी सीमा 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। 25 लाख रुपए जो शेष रहते हैं वो नगर परिषद निर्माण समिति अपने मत से व्यय करके उस म्यूजिकल फाउंटेन को भी पूरा करेगी। वैसे मुझे कल ही हमारे वार्ड के लोगों ने ये बताया कि आपके तो ध्यान में होगा, मुझे नहीं ध्यान था, कि जो सेक्टर 13-14 का रोडवे डिपो वाला जो रोड है, वो रोड सीधा 500 मीटर अगर रोड बन जाए तो सीधा दूध चला ही जाता है, सीधा। ऐसा पहले भाई साहब ने स्वीकृत कराया था और मेरे पास वो सारे लोग इकट्ठे आए, केवल 500 मीटर रोड उस टंकी के पास होकर सीधा दूध चला ही जाता है। और मार्गदर्शक गुलाब जी भाई साहब सभी महामहिम के मगर मन में भाई साहब पहले आता है। वास्तव में आपने जो अभी महापौर जी ने भी कहा, ताराचंद जी भाई साहब ने भी कहा, पारस जी भाई साहब भी उसको बार बार कह रहे हैं, तो आपने उदयपुर को जो ऊंचाइयां दी है वो तो यहाँ की नागरिक बंधु कोई भूल नहीं सकते। पर्यटक भी आते हैं तो वास्तव में अलग अलग नया नया पर्यटक पॉइंट आप चुन चुन कर विकसित किया है। तो वास्तव में मेरी ग्रामीण विधानसभा में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथ में हमारे MP साहब अर्जुन लाल जी मीणा साहब, मेरे बड़े भाभी जी, जो वास्तव में इनके साथ में हरदम यहाँ जो महापौर जी कह रहे थे कि जब तक नारी का सहयोग नहीं हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप असम में भी भाई साहब के साथ में इनका वहाँ पे भी सहयोग कर रहे हैं, तो मैं भाभी जी का प्रणाम करते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में हमारे महापौर जी ताराचंद जी भाई साहब, यहाँ के पार्षद भाई महेश जी, नगर निगम के उप महापौर भाई पारस जी, और सामने विराजे हुए हमारे रवि जी भाई साहब, चुनीलाल जी भाई साहब, बंसी जी भाई साहब, सम्मानित यहाँ पर पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी। और वास्तव में जो इस नहर का जो जीर्णोद्वार बरसों से जो इसकी ज़रूरत थी, जो महापौर जी कह रहे हैं कि ये आर्मी वाले भी इसके लिए आपका धन्यवाद दे रहे हैं। मैं भी इसके अंदर कैंटीन में कभी मेरे भाई साहब के साथ जाता आता हूँ तो उनके यार दोस्त कहते थे कि इस नहर का भी कहीं न कहीं जीर्णोद्वार हो। तो वास्तव में आर्मी का एरिया होने के नाते मैंने भी कुछ नहीं कहा, मगर आज इस 12 करोड़ 12.5 करोड़ के आसपास 12 करोड़ 39 लाख रुपए का ये है काम का, चाहे वो पिचोला झील हो, चाहे स्वरूप सागर हो, और चाहे ये हमारा गोवर्धन सागर हो, इसका नहरों का विकास के लिए और इसमें कांजी को भी खत्म करने का जो फाउंडेशन लगाने का जो इन्होंने ये काम शुरू किया, उसके लिए मैं जिन्होंने भी जो भी प्रयास किया, महापौर जी गुलाब जी भाई साहब और उप महापौर जी निर्माण समिति के अध्यक्ष जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पानी आता था मगर बहुत धीमी गति से आता था। अभी तो ये बरसात बराबर कंटिन्यू आ रही है और हमारे गुलाब जी भाई साहब की बदौलत है जो ये झीलें गर्मी में भी भरी हुई है। क्योंकि 3rd फेज 2nd फेज का काम अगर ये पीछे पड़कर नहीं चालू करते तो आज वास्तव में ये झीलें, क्रिकेट का ग्राउंड हमने देखा था, वो 2006 में क्रिकेट खेलते हुए हमने देखा है, तो वो आज लबालब झीलें भरी रहने का यही कारण है कि भाई साहब ने इस मेवाड़ संभाग के अंदर हम कहीं जाते हैं तो उदयपुर को एक राजस्थान की कश्मीर कहते हैं, तो वास्तव में झीलों की नगरी उदयपुर का अगर विकास कराया तो गुलाब जी भाई साहब ने हर पॉइंट पर इन्होंने इस हरियाली को बचाने का, जब बरसात के समय में हजारों पौधे लगाकर मंगरियों को हरी कराने के लिए, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे UIT हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे कोई दानदाता हो, उनको भी पकड़ के जो यह वृक्षारोपण का आयोजन करवाया, उसी की बदौलत है जो हमारी रत्नागिरी पर्वत हो,
और चाहे हमारी ये उबेश्वर की पहाड़ियाँ हो और चाहे जो कम समय में समय बदलने के बाद भी इतने संख्या में आप पधारे। ग्रामीण विधानसभा में आपका स्वागत, धन्यवाद। बंसी जी खटीक हमारे बीच है। मैं हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवी हजारी जी से अनुरोध करता हूँ, वह पधारें और उपरना उड़ाकर स्वागत करें। बंसी जी खट अभिनंदन करें। मैं मनोहर जी चौधरी जो हमारे निर्माण समिति के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ चंद्रगुप्त सिंह जी साहब चौहान हमारे बीच कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका उपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूँ। कार्यक्रम भूमिका का निर्वहन आदरणीय सांसद महोदय ने किया है। मुख्य अतिथि असम स्टेट के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय भाभी जी कटारिया जी, कुल सिंह जी मीना साहब, महापौर साहब टाक साहब, उप महापौर साहब हमारे पारस जी भाई साहब, महेश जी जो स्थानीय पार्षद है आदरणीय महेश जी भाई साहब, पार्टी के हमारे दोनों ही जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी साहब, बंसी जी जो 2003 में हम दोनों भी राजस्थान के विधानसभा में एक साथ रहे और अभी प्रभारी के नाते यहाँ उदयपुर देख रहे हैं, आदरणीय बंसी जी, और मुझे राजनीति में लाने में जिनका पूरा सहयोग रहा, उनका प्रयास रहा, ऐसे आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया साहब, सम्मानित सभी मेरे पार्टी के देवतुल्य पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, प्रेस के मेरे साथी मित्रों, सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन 2014 से अब तक मैं 9 साल 30 मई को होंगे इस सरकार को। 9 साल पूरे होने में जितने भी इस मेवाड़ के, उदयपुर के, जो भारत सरकार में जो अभी माननीय 10 तारीख को मोदी जी जिसका उद्घाटन करके गए, नेशनल हाईवे उदयपुर से अहमदाबाद 6 लेन का, उसमें माननीय गुलाब जी भाई साहब का सबसे बड़ी भूमिका रही है। और सबसे बड़ा काम जो हुआ वो जिस दिन 29 अगस्त 2016 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास और कार्यक्रम किए थे, और ये जो यहाँ कुंडाल से झाड़ोल और झाड़ोल से हिम्मतनगर जा रहा है, जो नेशनल हाईवे नंबर 58E 110 किलोमीटर 342 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति और साथ में लोकार्पण अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को किया, वो श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के हमारे स्टेट राज्यपाल असम के महामहिम और पूर्व में गृह मंत्री रहे, उनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। मुझे याद है कि मैं 14 में MP बना, जब भी दिल्ली भाई साहब आते थे 3-4 लोगों से बारे में मेरे को कहते थे, मैं और CP जी को कि गडकरी साहब से टाइम लेना है, गृह मंत्री जी से टाइम लेना है, पर्यटन मंत्री से टाइम लेना है। और उसी परिप्रेक्ष्य में भाई साहब मुझे आज कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज से 5-7 दिन पहले हमारा देश के वन मंत्री जी का टेलीफोन आया, यादव साहब का, और मुझे 10 बजे उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा MP साहब आपका मैंने 2 काम कर लिए हैं। एक तो बायोलॉजिकल पार्क का 7.5-8 करोड़ का जो था, माननीय गुलाब जी भाई साहब ने मुझे कागज़ दिया था और मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ, आप बार बार पीछे पड़े, आज बायोलॉजिकल पार्क का भी पैसा स्वीकृत हो गया है, वो आपकी देन है। आप महामहिम बनने के बाद मिले कि ये काम करना, उससे पहले लेटर दिया था। मैंने पहले भी ये बात पार्टी की मीटिंग में भी कहा, मैंने कहा भाई साहब ने जो काम किया, भाई साहब मुझे कभी कभी मैं सांसद होने के नाते और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग, हम जो आपके जाने के बाद में एक अनाथ सा महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का राज था, ऐसा अभी उदयपुर शहर में लगता है।
अब हर आदमी अपने के स्टेट लेके बैठा हुआ है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा है। लेकिन संगठित रूप से जो काम होना चाहिए, मुझे थोड़ा उसमें कमी नजर आती है। उसका एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले 1 महीने में 2-3 कार्यक्रम हुए। माननीय हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, जन आक्रोश रैली निकाली, लोगों को लाना है, बसें करनी है, खाना बनाना है। हमारे जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष जी है, दोनों कुछ पदाधिकारी ये लोग इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर बात करते रहे, परेशान होते रहे। इनकी परेशानी मैंने पहली बार देखी, क्योंकि मैं जब आप थे तब तक मेरे को कोई पूछता भी नहीं था और मेरे को बताता भी नहीं था। लेकिन आपके जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे भाई साहब नहीं हैं और आपको सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो भाई साहब उस व्यवस्था को हमने देखा। लेकिन जो प्रेस में कुछ बातें ऐसी आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं, चूँकि आप 5-6 दिन के लिए यहाँ आए हैं, हमारी कोर कमेटी के जितने सदस्य एक बार आपसे मिलेंगे और आप हमें इतने डांट पिला के ये जाए कि ये काम ऐसा करना है और आपको ये काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, तब तो जाके ये पार्टी का जो जनाधार आपने बढ़ाया है वो रहेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद उदयपुर में वापसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। ये मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। इसलिए भाई साहब, क्योंकि आप महामहिम में आपकी भी बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारे कानून हैं, उस कानून के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करनी पड़ती है। लेकिन मुझे जो इन दिनों में महसूस हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं दौड़ भाग करके खेरवाड़ा चला जाऊं, कोटड़ा चला जाऊं, झाड़ोल चला जाऊं, दरियावाद चला जाऊं, आसपुर चला जाऊं। मुझे भी लोग कहते हैं आप टाइम पे आते नहीं हो। और फिर इस ऊपर से मोदी जी ने हमारे 3 साल का MP लेट का पैसा भी नहीं दिया, तो वो भी एक हमारे लिए एक मार पड़ी हुई है। हर आदमी कहता है, अभी ताराचंद जी भाई साहब ने भी कहा कि कुछ न कुछ नगर में आप दो, लेकिन पैसा हो तो देवे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको बजट मिलने वाला है। शहर के हिसाब से ताराचंद जी, मुझे जो भी आपके इस 8 विधानसभा के हैसियत से मुझे मिलेगा, वो पूरा पैसा हमारे मेयर साहब को, उपमहापौर को और आपको पूरी नगर निगम को देने का प्रयास करूँगा। लेकिन आदरणीय भाई साहब, एक बार हमें ज़रूर टाइम देवे, 5-6 दिन में हम सब लोग जो आप कहेंगे वो सारे लोग एक बार मिल के आपसे बात करेंगे। यही बात कहते हुए मेरा, हो सकता है मेरी बात इस मंच पे गलत लग रही हो कि ये इस मंच पे ये बात उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे महसूस हुआ तो मैंने कह दिया, सॉरी। दर्शक, असम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, पधारें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब। उदयपुर के लिए एक ऐतिहासिक काम की शुरुआत के अवसर पर मंच पर विराजमान, सबसे पहले तो मैं अपनी धर्मपत्नी का ही नाम लेता, क्योंकि आज सब ने मुझे भी मोटिवेट कर दिया। सामान्यतः मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने जो कुछ भी समय दिया और जितने दिन भी मैं बाहर रहा हूँ, अगर मेरी पूरी इस 40 साल के गणित को कोई देखे तो मैं सोचता हूँ कि मैं जितने दिन घर पे नहीं सोया उससे ज़्यादा तो ट्रेन में सोया, और उसमें भी पूरी मदद करने का काम और मानस रख कर के मुझे एक तरह से मदद करने का काम मेरी अर्धांगिनी ने किया, तो वास्तव में उनका मैं बहुत आभारी हूँ। तो मैं कभी एक दिन भी छुट्टी लेकर बाहर नहीं आया। कई लोगों ने परिवार से मिलने के लिए कभी हॉस्पिटल का किसी का बहाना बनाया होगा, मैंने एक दिन का भी नहीं बनाया। और उसके बाद भी मेरी धर्मपत्नी का जो मुझे हिम्मत और साहस मिला, वो इमरजेंसी में मुझे टूटने नहीं दिया, उसके लिए भी मैं वास्तव में उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय जी महापौर जी का फ़ोन आया था कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है, आप उसको एडजस्ट करें। तो महापौर जी का, उप महापौर जी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथी भाई अर्जुन जी ने अपनी मन की पीड़ा कही, पर अर्जुन जी, हम ये जो कुछ कर रहे हैं ना, इस जनता के कर्जदार के रूप में कर रहे हैं, कोई एहसान जनता पे नहीं कर रहे हैं।
कि जनता ने आपको और मुझे इतनी बार चुन करके इस लायक बनाया कि आज यहाँ भाषण महामहिम का दे रहे हैं, तो ये उदयपुर की महान जनता का आशीर्वाद और कर्जा है। हम जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं उन सबको बनाने वाली जनता है। जिस जनता ने हमें बनाया है उसकी जितनी सेवा करो उतनी कम है। और ये सोच करके ही अपने प्रयत्न किया कि हम जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तो अपनी पार्टी के आधार पर जनसेवा करने का काम करते थे। जब जनता ने अपने को जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया तो अपने जनप्रतिनिधि बन करके काम करने का कोशिश की। यहाँ कई मेरे साथी, कुछ अभी पार्षद हैं, कुछ पूर्व पार्षद हैं, कुछ पार्टी के मेरे बहुत सहयोगी मित्र रहे हैं, आप सब लोग यहाँ उपस्थित। तो मैं सोचता हूँ कि जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है उसको रात भर याद रखना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि मैं जो कुछ नहीं था आज मैं जो हूँ वो सब जनता के आशीर्वाद के भरोसे हूँ। उसने आपको और मुझे इस लायक बनाया। आपको और हमको कर्जा नहीं चुका पाओगे। मैं सोचता हूँ कि अब तक ये हमारी 15वीं विधानसभा है। इस 15वीं विधानसभा में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को इस शहर की जनता ने 9 बार आशीर्वाद दिया। 9 बार। कितनी बार? और इसमें से 6 बार जो बचती है उसमें से 4 बार अकेले सुखड़िया जी का है और 2 बार केवल, एक बार गिरजा जी का है और एक बार हमारे त्रिलोक जी पूर्विया का है। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि जनता ने आपको और मेरे इस विचारधारा को जो सहयोग और आशीर्वाद दिया है उसका तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे दोस्तों। उसके तुम कर्जदार हो, मैं कर्जदार हूँ, अपन सब यहाँ नेता जो बैठे हैं उसके कर्जदार हैं। और साहब पहली बार चेयरमैन बने और उसके बाद 94 से लेकर अब तक ये 6ठी बार आपका बोर्ड आपको और मुझे पार्षद बना करके जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, जो खजाने की आपको चाबी दी है, ये आपका धर्म बनता है कि उस जनता के कर्जे को उतारने के लिए जो कुछ कर सकते हो करना ही पड़ेगा। कोई उस पर एहसान नहीं है। ये आपका और मेरा दायित्व है। उसमें कोई कमी रही है तो उसको और पूरा करने का प्रयत्न करें ताकि हम जनता को ये विश्वास दिला सकें कि आपने जो हमें जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को हमने अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं कि कांग्रेस का राज होगा तो विकास नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये नमो नारायण मीणा मेरे साथ यहाँ पढ़े थे। मैं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी में था, वो एमए फाइनल ज्योग्राफी। मैंने उनको पास जाके कहा, मैंने कहा यार कम से कम एक बात का तो ध्यान रखो, जिस धरती पर पढ़े हो, जिस ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़े हो, जिस भट्टाचार्य के तुम शिष्य हो, कम से कम उस धरती का भी कुछ कर्जा उतारो यार, उसमें कुछ विकास का। तो भाई साहब आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो मैं पहली बार फतेह सागर और पिछोला के लिए, इसके विकास के लिए 60 करोड़ की योजना बना करके उस व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की। और आपने देखा कि फतेह सागर की पाल पे हमने पहली बार कार्यक्रम शुरू करके ये जो रिंग रोड जितनी सुंदर और आज इसका जो सारा प्लेटफॉर्म जो दिखाई देता है उसमें केवल और केवल हमने ही नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे काम को पूरा सहयोग किया है। और उसके कारण से जिलों को हमने ठीक बनाने का पहला प्रोजेक्ट, और आपने देखा कि प्रोजेक्ट हमारे टाइम पे भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन हमारी सरकार चली गई तो स्वयं अशोक गहलोत जी ने आकर दूध तलाई पर सेकेंड फेज का जो पैसा हमको मिला था 45 करोड़ रुपया, उसका भूमि पूजन करने का काम उन्होंने किया। तो हमने इस शहर की इन जिलों को, आप और हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वज और हमारे पुरखे कितने क्या दिमाग था कि इस उदयपुर के जल को जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षित करने का प्रयास किया है, ऐसा मैंने भी दुनिया में इतनी जगह घूम गया हूँ, पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने का काम कोई नहीं कर सका जो हमारे राजा महाराजाओं ने जल को जिस प्रकार से बचाया। लड़ते लड़ते है ना जोहर हो गए, हजारों रानियां जलकर राख हो गई, लेकिन स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। है ना मेवाड़ को जिस प्रकार से एकलिंगनाथ की कृपा हुई और एक के बाद एक जिस प्रकार से लोग पैदा हुए, हमने कोशिश की थी कि उन सब लोगों को जिन्होंने उदयपुर को बापरावल से लेकर के यहाँ तक लेकर के आए, उन सबको हम चित्रित करें। और इसीलिए मैंने, आपने देखा कि फतेह सागर पर जो
विभूति पार्क की कल्पना की थी वो इसीलिए की थी कि कम से कम आने वाला व्यक्ति समझे तो सही ये मेवाड़ है क्या है, ये मेवाड़ कैसे चला, कहाँ से चला, किस कुर्बानी तक चला है। और उसमें हमने केवल और केवल उस समय के राजा महाराजाओं को नहीं रखा। तो मेवाड़ की आज़ादी के लिए केसरी सिंह भारत ने जो अपना बलिदान दिया है, अगर आपका इतिहास पढ़ो तो आपका कलेजा कांप जाए कि ऐसा परिवार शायद पहला होगा जिसने आज़ादी के जंग में इतनी कुर्बानी अगर किसी एक परिवार ने दी हो, वो केसरी सिंह भारत के परिवार ने दी। उसका चित्र भी, उसकी स्टैच्यू भी वहाँ हमने बनाई। हमने उस समय गोविंद गुरु की भी बनाई कि मेवाड़ के इस धरती पर मानगढ़ में एक ऐसा भी आदिवासी व्यक्ति पैदा हुआ जिसने दूनी मार्ग से आज़ादी की लड़ाई लड़ना सिखाया। भूरिया नहीं मानू रे नहीं मानू, भूरिया नहीं मानू रे नहीं मानू। और तोपों के सामने 1500 लोगों ने अपनी आत्माहुति दे दी। उसका चित्र भी हमने वहाँ रखा। सागर को स्वरूप सागर के जोड़ने के लिए भी हमारे ही लोगों ने लिंक रोड ये जो चैनल बनाई, इससे पानी को अपन डाइवर्ट करके उधर से भी भरने का प्रयास करते। ये पहला शहर होगा दोस्तों जो पश्चिम के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक अगर पानी पानी है तो ये केवल और केवल उदयपुर की धरती को नसीब हुआ है। और भगवान की कृपा से धीरे धीरे लोगों का सहयोग और मन भी बन रहा है कि ये हरा भरा हो, ये सुंदर हो। मुझे जितने लोग बाहर मिलते हैं, अभी मैं महामहिम राज्यपाल के रूप में बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, वो सब लोग अपने शहर की इतनी तारीफ करते हैं कि वास्तव में सबसे सुंदर शहर अगर कोई दिखाई देता है पूरे हिंदुस्तान में तो उदयपुर दिखाई देता है। तो ये जो सहयोग है, ये नगर पालिका के इतने जो बोर्ड बने 6, इन्होंने भी इसमें किया। आपने देखा होगा हम लोग कहता है यहाँ खड्डा, यहाँ खड्डा, यहाँ खड्डा। हमने कहा ये जब सीवरेज बनता है तो ये खड्डे बनते हैं। जब इसको बनाते हैं, अमृत योजना फर्स्ट आई तो खड्डे होंगे, लेकिन जोड़ने के बाद इसको हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। अब आज की तारीख में ये शिकायत कोई नहीं कर सकता है ना। स्मार्ट सिटी 5-6 लाख की आबादी का कोई शहर हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी में चयन नहीं हुआ। हमने अपने लोगों को प्रेरित किया और कैंप लगा करके लोगों की ओपिनियन इकट्ठी की। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनता का स्मार्ट सिटी के बारे में अगर कई वर्षन गया है ना, वो केवल उदयपुर का गया, जिसके कारण से उदयपुर स्मार्ट सिटी में चयन हुआ। और ये स्मार्ट सिटी की योजना का पैसा हमको मिला। अभी आपको अमृत योजना सेकेंड का भी 200 करोड़ रुपया मिला है सीवरेज का, जिसका काम आपको शुरू करना है, लेकिन वो डिले हो रहा है। उसके कारण से जो बचा हुआ शहर का हिस्सा है वो भी सारा का सारा अमृत योजना के तहत सीवरेज से जुड़ जाए। अभी आपको ये जो 12 करोड़ रुपया मिला है, ये उसी में से एक तरह से इस चैनल को भी और सारी की सारी ये जो रंग सागर है अपना, ये जो कुमारिया तालाब है जहाँ बिल्कुल बदबू आती है, जहाँ पानी ठहर जाता है, उस ठहरने के कारण से उसमें तरह तरह के एक तरह से झाड़ियाँ बन जाती है, बदबू आती है, उसको समाप्त करने का भी इसमें जोड़ा है। ये सारी झील जो है ना पानी से साफ रहे, इसके लिए भी अपन ने मशीन लाए थे पहले 5 करोड़ की, जिसके कारण से अपन ने निकाला था। पहले अपन ने मैल्यून निकाला था, सारा शहर है ना एक तरह से जलकुंभी निकालने पे लग गया और उसके कारण से हमने जलकुंभी को साफ करने का प्रयत्न किया। फिर लगा कि आखिर रोज़ मैन पावर इतना लगाना संभव नहीं है, तो मशीन को लेकर के आए। 5 करोड़ की पहली मशीन खरीदी गई। उसके बाद हमने ये फवारा और तरह तरह की चीज़ें डालने का प्रयास किया है। और आज भी इस प्रोजेक्ट में, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारे काम में जिस प्रकार का सहयोग 33% इसमें राशि केंद्र की है, 46% राशि राज्य सरकार की है और 20% राशि नगर पालिका और यूआईटी दोनों को मिलकर के है। ये सारा मिलकर के सहयोग से बना है ना। तो सबसे सुंदर अगर कोई स्पॉट है जहाँ एक साथ खड़े रह कर के सारा दृश्य दिखता है, वो पन्ना धाय पार्क है। और हमने केवल उसको सुंदरता की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से नहीं बनाया, तो आने वाला व्यक्ति समझे भी सही कि ये है क्या चीज़ है। ये पहली ऐसी स्टैचू है जहाँ एक तरफ उदय सिंह है और दूसरी तरफ चंदन का हाथ पकड़े माँ बीच में खड़ी है। आप कल्पना कर सकते हो, वो छोटा बालक नहीं था, 11 साल का बच्चा था। और जब चंदन को उदय सिंह के घाट पे जब सुलाया होगा तो बच्चे को एहसास तो हो गया होगा कि आज यहाँ क्या होने वाला है। उस बच्चे को भी धन्य है कि उसने एक किसी प्रकार का उफ नहीं किया और अपने स्वामी की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा हो गया उससे।
और उस माँ का कलेजों को धन्यवाद। आप और मैं केवल भाषण दे सकते हैं, लेकिन जिसके सामने उसके बच्चे के 2 टुकड़े होते हैं ना, उसकी माँ ही समझ सकती है कि वो पीड़ा कितनी भारी होती है। लेकिन भगवान एकलिंग नाथ की असीम कृपा से उसकी छाती में इस तरह से पत्थर भर दिया कि उसका ममता का आंसू सूख गया। और उसने जो परिचय दिया ना, दुनिया का कोई इतिहास उठा के देख लेना, इस प्रकार का समर्पण आपको, इस प्रकार का त्याग कहीं नहीं मिलता है। तो उसको भी हमने बढ़ाने के लिए इसका प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ हमने हर चीज़ को केवल घूमने आमोद प्रमोद के लिए नहीं है, तो उदयपुर को समझने का भी प्रयास करो। और प्रयास करो तो इस बात को समझ में आएगा कि व्यक्ति धन दौलत से और बिल्डिंगों से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति समर्पण से बड़ा होता है, अपने स्वयं के जीवन की श्रेष्ठता से बड़ा होता है। और अपनी जनता का एहसान मत भूलो। अपने आप को कितना ही तुरमखां बन जाओ, लेकिन तुमको बनाने वाली जो जनता ने बनाया है उसका कर्जदार बने रहो और उसकी सेवा करके चुकाने का प्रयत्न करो, तो उसके हिसाब से है। मैं सोचता हूँ मुझे दिया मेवट दर्शन दीर्घा, बाकी कई चीज काम हमने किए हैं, लेकिन जो फोकट में आता है वो इस तार को तोड़ जाता है, इस लाइट को भाटा फेंक जाता है, इसको ये कर जाता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। ये जो फॉरेस्ट के सारे क्यों डेवलप है? अभी लवकुश वाटिका बनी है, आपने देखा होगा, वो भी हमने उसी समय प्रयत्न की थी। वो लवकुश वाटिका जो है ना दूध तलाई के ऊपर बनी। अभी दूध तलाई पे एक जिप लाइन डालने का हम सोच रहे हैं कि इस वर्मा पार्क से सीधा का सीधा दीनदयाल पार्क को जोड़ दें, ताकि एक नया अट्रैक्शन उससे मिले। एक आपने देखा और विशेष करके जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ अब हर समय सफाई की कोई न कोई छोटी मोटी यूनिट चलनी चाहिए, जिसके कारण से शहर की सुंदरता को और बढ़ा सके। और अब अगला टारगेट आप महापौर जी और आप सब दूध तलाई को टारगेट बनाइए। फतेह सागर अपने आप में एक टूरिस्ट सेंटर बन गया, लेकिन दूध तलाई की कैपेसिटी उससे चौगुनी अधिक है। अगर आप दूध तलाई को आधार बना करके एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाओगे तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले लोग, मेरी इस गरीब बस्ती के लोगों को रोजगार देगा, उनको कुछ न कुछ साधन मिलेगा, उनका ठीक प्रकार से व्यवसाय चलेगा, तो हमारा इस उठेगा। मैं सोचता हूँ महल है, जगदीश का मंदिर है, हमने सबको सुधारने का, पाला गणेश जी का मंदिर है, हमने गंगू कुंड जहाँ भी यही काम करते थे, मनोहर जी जानते हैं, उस गंगू कुंड को हमने जिस रूप में निखारने का प्रयास किया है, तो हमने कोशिश की है कि उदयपुर शहर के हर स्थान को कैसे हम अच्छा बनाएं। पर उसमें केवल मेरा नहीं है, मैंने तो केवल आपको अपना मन की भावना बताई, करने वाले तो आप ही लोग हो। आप ही सभी लोगों ने मिल करके किया है, सरकार के अधिकारियों ने मिल करके किया है, सबके सामूहिक प्रयास से हुआ है। तो मैं सोचता हूँ सभी सामूहिक प्रयास से इसके बारे में सोचें। और आप सब लोग इस धूप में भी, मुझे बताया था कि इतनी तेज़ धूप है, जो तेज़ देर में मैंने कहा थोड़ा लेट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आज आपके कार्यक्रम के निमित्त आए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना धैर्य से आज इस कार्यक्रम में, और आप जो बॉक्स में बैठे हो डबल किराया देना पड़ेगा यार। देखा, ये भी फोटो बहुत अच्छा होगा। जब अपन ने भंडारी जी की स्टैचू लगाई थी इस गोवर्धन सागर के इस तालाब पर, तो देश के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने उस भीड़ को जो 3-4 फोल्ड में देखा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, उनका मेरी ज़िंदगी की पहली कोई आम सभा देख रहा हूँ जो 4 लेन में लग रही है। तो वास्तव में ऐसा ही आज का कार्यक्रम भी एक अच्छा कार्यक्रम बना, आप सब ने उपस्थिति दी है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को जनता का मालिक मत मानो, जनता का सेवक मानो, जनता का कर्जदार है। हमको काबिल बनाया है, पहचान दी है, हमारा नाम जानता है, तो देने वाली वो जनता है जिसने आपको और मुझे यहाँ तक लाई है। उसका हर प्रकार से जितना भी मान सम्मान कर सकते हो उसको करने का प्रयास करो। और एक जो आवश्यक है वो शुचिता को रखो। ये देश आज भी कमजोरी महसूस करता है, तो शुचिता नहीं है, हर काम में कुछ न कुछ लफड़े लफड़ी है। ये अगर न हो और सब मिलजुल करके एक साथ अगर प्रयत्न करें, तो इन्हीं साधनों से अपन इससे भी अच्छा काम करके और शहर को और सुंदर बना सकते हैं, एक आदर्श शहर बन सकता है। और भगवान की कृपा से कई बार हमने 1, 2, 3, 4 में आ गए हैं। जिस दिन हम लगातार नंबर 1 पे आए दुनिया के नक्शे पर, उस दिन आपको लगेगा कि आपने, हम सब ने जो प्रयत्न किया उसका कोई परिणाम आया है। तो सब लोग प्रयास करें, बाकी तो सफलता तो ईश्वर ही देता है, पर हम अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं। आप सब लोगों ने इस गर्मी में भी, और अभी आप यहाँ से जाएं
तो कम से कम एक राउंड उधर लगा करके ज़रूर निकलें, इतनी आप सबसे प्रार्थना है। और यहाँ एक मूवी भी हमने बनाई है, उसको थोड़ा और तरमीम करो, और तरमीम करको पन्ना धाय पर एक पूरी आधे घंटे की फिल्म बनाने के लिए अगर आपको 5-50 लाख रुपया खर्च भी होता है तो कोई बात नहीं। और वो जो अपना मैदान है उसमें शाम को 2-3 राउंड में मूवी चलनी चाहिए आधे घंटे की। जिसको सुनना है बैठो, जिसको नहीं सुनना मत बैठो, है ना। कुर्सी लगी हुई रहेगी, अगर बैठना चाहे तो बैठे, नहीं बैठना चाहे ना बैठे। लेकिन लोगों को पन्ना के और इस राजस्थान के इतिहास को कैसे शुरू हुआ और कैसे पन्ना धाय का अपना कर्तव्य निभाने का मौका आया, उसके पहले का और उसके बाद का भी, उसको दिखा करके लोगों को लगे कि वास्तव में हमने अतीत से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए प्रयत्न किया है। इस काम को भी आप आगे बढ़ाएं। आप सब लोगों ने उपस्थित होकर के जो प्रेम दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, है ना। महामहिम इस पद के कारण से भले ही बना हूँ, पर हूँ वही गुलाब जी भाई साहब ही हूँ। आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे भी कोई महामहिम से रात को आवाज़ दे तो नींद नहीं उड़ेगी, पर गुलाब जी भाई साहब के नाम से आवाज़ देगा तो नींद उड़ जाएगी। इस शब्द के साथ ही इतना प्रेम है वो आप सबका मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो भाई साहब सुखाड़िया जी ने निश्चित रूप से उस जमाने के अंदर 1965 के अंदर परिकल्पना की होगी, लेकिन उसको साकार रूप करने का काम आपने भी कोई पीछे पड़कर नहीं किया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उदयपुर की जनता वर्षों वर्षों तक सुखाड़िया जी को याद करेगी, तो आपको भी याद करना कभी नहीं भूलेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। आज जिले सुरक्षित रहेगी तो हम उदयपुर निवासी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा सोचना है। अंत में आभार के लिए आज दिन में ही महेश जी से बात हुई, हमने चर्चा की। भाई साहब आपने अभी आदेशित किया कि ये जो पन्ना धाय की मूवी है इस पर निश्चित रूप से अपने को अच्छा काम कर कर जो हमारा पन्ना धाय पार्क बना है उसमें लगाने का और आपने और आदेश कर दिया है, तो अब शायद महापौर जी से चर्चा करना ही हमें शेष रहेगा। मैं धन्यवाद के लिए, आभार के लिए निवेदन करूं हमारे महेश जी के को। उसके पूर्व मैं हमारी शशि बाला जी हमारी एक्शन के नाते इस कार्य को देख रही हैं। हमारा पूर्व में जेएम रहा सुनील और आज वर्तमान में एएन का दायित्व निर्वहन कर रहा है सुनील जी प्रजापति का भी सम्मान आदरणीय भाई साहब ऊपर से कर रहे हैं। मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अंत में आभार के लिए मैं क्षेत्रीय पार्षद उद्यान। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचासीन महामहिम राज्यपाल असम गुलाब जी भाई साहब, अनीता भाभी जी, सांसद महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधायक महोदय, महापौर जी, उप महापौर जी और निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जी भाई साहब। यह क्षेत्र मैं भी बहुत नज़दीक से इस गोवर्धन सागर में दूसरी बार पार्षद हूँ। गुलाब जी भाई साहब ने इस क्षेत्र की जितनी चिंता की है मैं उसका बखान भी नहीं कर सकता हूँ। जब भी उदयपुर आते थे, जब समय मिलता था और नहीं आते थे, जयपुर से फ़ोन करके पूछते थे गोवर्धन सागर का क्या जा रहा है। और भाई साहब इस कार्यक्रम का एक नया अनुभव रहा। हम लोगों को हमने निमंत्रण भेजे और जो व्हाट्सएप भेजे ना तो उनको ये भाषा समझ में नहीं कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से भाई साहब उदयपुर की जनता और जिन लोगों ने हमें बोला कि गुलाब जी भाई साहब की आगामी जो सोच, आगे की जो सोच कि अगर वास्तव में कभी आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत आएगी गोवर्धन सागर को कहाँ से भरेंगे, जो आपका विज़न जो था निश्चित रूप से पूरी जनता की तरफ से और मेरा बहुत बहुत बधाई कि लोगों ने हमें पहली बार इसी कार्यक्रम में फ़ोन करके पूछा ये कार्ड में क्या लिखा हुआ, क्या कार्यक्रम है। जब हमने लोगों को पिछोला से गोवर्धन सागर में पानी का आपका जो विज़न था ये जब बताया तो जनता आपके प्रति बहुत धन्यवाद दिया कि वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज शॉर्ट समय में कार्यक्रम फाइनल हुआ, समय भी परिवर्तन हुआ, फिर भी इतनी संख्या में माँ महिम जी को सुनने के लिए आप लोग जो पधारे सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति, मीडिया कर्मी का बहुत बहुत आभार। और अल्पार की व्यवस्था सभी से निवेदन है। और माँ महिम जी ने आदेश किया था कि गोवर्धन सागर पीछे जो नहीं आए वो आज जरूर देख के जाए। आज पूरा मेला भरा हुआ इसके ऊपर है। धन्यवाद। शुभ नामे जागे
मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।